नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने वैदिक सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था तक पढ़ लिया था और आज हम इसके वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी और इसकी सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया रस। उसमें कुछ भाग कंप्लीट हो गया, कुछ भाग बचा है। आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे हिंदी व्याकरण में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अच्छे से उस पूरी PDF फॉर्म में समझाया गया है उसे, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, रस आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में हम आज सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा भाग बचेगा उसे कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हिंदी व्याकरण की क्लास भी हमारी चलती रहेगी। ठीक है जी। देखिए, वैदिक कालीन शासन के पदाधिकारी, तो ये समझने की चीज़ नहीं है ज़्यादा इसमें, तो इसमें आप याद कर सकते हैं। मैं बताता चलता हूँ। ये देखिए, पुरोहित राजा का मुख्य परामर्शदाता। तो पुरोहित का क्या कार्य था? ये राजा को परामर्श देता था विभिन्न विषयों पर, और राजा इन विषयों पर पुरोहित से चर्चा करके फिर निर्णय करता था। ठीक है, तो ये राजा के मुख्य परामर्शदाता कह सकते हैं आप, पुरोहित थे। कुलपति, परिवार का प्रधान। कुलपति मतलब कुल का पति, मतलब जो कुल का मुखिया था। कुल मतलब परिवार, और उसका जो प्रधान था वो उसे कुलपति कहते थे। ठीक है, ये ब्राजपति है, चारागाह का अधिकारी था। ब्राजपति जो चारागाह होता था पशुओं के लिए, उसका अधिकारी था। स्पर्श गुप्तचर को कहते थे, जो गुप्त, जैसे आगे हम देखेंगे मौर्य काल में से जो गुप्तचर थे वो गुप्त कार्य करते थे, वैसे ही उसी तरह ये हैं स्पर्श, जिसे गुप्तचर कहते हैं। ठीक है, गुप्तचर का नाम है स्पर्श। ये देखिए, पुरुष है, दुर्ग का अधिकारी है। ये दुर्ग की रक्षा करेगा, अधिकारी है। दुर्ग के सभी कार्य यही अधिकारी देखेगा, पुरुष, जिसे पुरुष कहते थे। ठीक है, और ये सेनानी, सेनापति, ये तो मिल ही रहा है। ये विश्वपति, विश्व का प्रधान, जो आपने देखा था, जो गाँव का समूह था उससे विश्व का निर्माण हो रहा था, और इसका विश्व का प्रधान ये विश्वपति है। ठीक है, ये ग्राम का प्रधान ग्रामरी हो गया। ठीक है, जो सूचना प्रेषित करना, मतलब सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूत, तो बस दूत तो आप समझ ही सकते हैं, दूतों का कार्य ये होता है सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना या प्रेषित करना। ठीक है, और उग्र, ये पुलिस थी, तो पुलिस को उग्र कहते थे। ठीक है, नाम है, आसानी से याद हो गए होंगे, 1-2 बार देखना, याद हो जाएंगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन जोड़ी बनाने वाले प्रश्न में आएगा, वहाँ दे दिया जाएगा आपको 4 नाम दे दिए, और सामने ये ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर मिलान करना होगा आपको, या सही और गलत के रूप में आ जाएगा। ऐसे सेनानी के सामने लिख लिया दुर्ग का अधिकारी, तो ये गलत हो जाएगा, तो वहाँ आपको ये ऑप्शन गलत कर देना है। ये देखिए, सेनानी मतलब सेनापति। ऐसी ऑप्शन गलत सही में दे सकता है, या जोड़ी बनाने वाले क्वेश्चन में दे सकता है। ठीक है, अब देखिए, ये सामाजिक व्यवस्था वैदिक सभ्यता की। ठीक है, ये ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था या वैदिक सभ्यता की कह सकते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था हम जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। देखिए क्या क्या बताया गया है इसमें, हम पढ़ते चलते हैं। सरल है, मैं समझाता चलूँगा, आप लोगों को समझते चलना। ठीक है, ये देखिए, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलन में थी। ये देखिए, यहाँ परिवार संयुक्त थे। संयुक्त परिवार का अर्थ है कि यहाँ परिवार में जॉइंट फैमिली होगी, एकल परिवार नहीं होगा, मतलब एक माता पिता उसकी संतान नहीं होंगे, बल्कि परिवार संयुक्त होगा। तो पिता होंगे, पिता के और भी भाई होंगे, दादा दादी सभी होंगे, तो ये संयुक्त परिवार था। वर्तमान में आप देखेंगे तो अधिकांश परिवार एकल होते हैं, उसमें माता पिता और बच्चे होते हैं, और उसमें दादा दादी सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में और भी भाई होते हैं जो परिवार के, वो भी सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये संयुक्त परिवार हो गया। देखिए, पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए इस काल में महिलाओं का यथोचित सम्मान प्राप्त था। महिलाएं भी शिक्षित होती थी। देखिए, समाज पितृसत्तात्मक है, लेकिन फिर भी महिलाओं को अधिकार है, और शिक्षा का भी अधिकार है महिलाओं को।
पितृसत्तात्मक समाज के लक्षण होते हैं। पितृसत्तात्मक समाज किसे कहते हैं? जब संपत्ति और सत्ता के अधिकार पुरुष के पास हों, ये दोनों अधिकार पुरुष के पास हों और पुरुष को स्थानांतरित हों। ऐसे पिता को वो अधिकार थे, फिर उसके बाद पुत्र को स्थानांतरित हो गए, मतलब पुत्री को अधिकार नहीं हो, ये सत्ता और संपत्ति के अधिकार केवल पुरुषों को, तो इसे पितृसत्तात्मक समाज कहेंगे। पिता ही निर्णय लेगा, जो पुरुष वंश होगा वो ही निर्णय लेगा इन सभी विषयों पर, ठीक है। तो ये पितृसत्तात्मक समाज हो गया। महिलाओं की स्थिति देखिए यहाँ अच्छी है, जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहाँ महिलाओं की स्थिति थोड़ी निम्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ महिलाओं की भी स्थिति अच्छी है। समाज तो पितृसत्तात्मक रहेगा ही, आगे भी आने वाले समय में जब और भी मौर्य काल गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहाँ भी पितृसत्तात्मक समाज ही रहेगा, ठीक है। लेकिन महिलाओं की स्थिति वहाँ थोड़ी डाउन होती चली जाएगी जब हम आगे के समाज पढ़ेंगे। यहाँ देखिए महिलाओं की स्थिति अच्छी है, उन्हें शिक्षा की भी अधिकार है। और भी आगे पढ़ते हैं हम, ये देखिए प्रारंभ में ऋग्वैदिक समाज दो वर्गों आर्यों और अनार्यों में विभाजित था, किंतु कालांतर में जैसा ही ऋग्वेद के दशम मंडल के पुरुष सूक्त में पाए जाते हैं कि समाज चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। ये देखिए इसमें कहा गया है कि ऋग्वैदिक समाज है, ये देखिए ऋग्वैदिक समाज, देखिए ऋग्वैदिक आर्य और अनार्य दो भागों में विभाजित है। और यही जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे हम, उत्तर वैदिक काल तो वहाँ समाज चार वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण क्षत्रिय, शॉर्ट में लिखता चलता हूँ, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ देखिए एक आ गया है ना कि इसमें ऋग्वेद के दशक मंडल के पुरुष सूक्त में तो वहाँ चार वर्ग बताए गए हैं पुरुष सूक्त में। जब उत्तर वैदिक काल का आएंगे तो उसमें दसवां मंडल जोड़ा गया है उत्तर वैदिक काल, तो वहाँ आपको ये वर्गीय विभाजन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा और चार वर्ग दिखाई देंगे आपको, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्गों में विभाजित हो जाएगा समाज वहाँ जाएगा। विवाह व्यक्तिगत सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। देखिए विवाह व्यक्तिगत धार्मिक कार्यों के लिए और सामाजिक जीवन के लिए, पुत्र प्राप्ति वगैरह और अन्य धार्मिक कार्य होते थे उसके लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है। अंतर्जातीय विवाह होता था लेकिन बाल विवाह का निषेध था, विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन थी। जो भी अच्छी बातें हों देखना, अंतर्जातीय विवाह होता था। अंतर्जातीय विवाह एक अच्छा है। संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का निषेध करता है। तो यदि कि अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, अनुच्छेद 21 के तहत आपको आज भी स्वतंत्रता है कि आप अंतर्जातीय विवाह कर सकते हैं, तो ये अंतर्जातीय विवाह को मान्यता देता है, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन समाज में अंतर्जातीय विवाह को भी मान्यता थी। वर्तमान में देखो संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 21 के माध्यम से आपको स्वतंत्रता है, तो इसी प्रकार उस समय भी अनुमान लगा सकते हैं कितना आधुनिक समाज था, अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन था। लेकिन बाल विवाह का निषेध था। देखिए बाल विवाह एक निगेटिव है, नकारात्मक है, और बाल विवाह का निषेध वर्तमान में भी कानूनों में किया गया है और तब भी बाल विवाह का निषेध था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, तो विधवा विवाह होते थे समाज में। आज भी विधवा विवाह बहुत कम होते हैं, लेकिन उस समय समाज इतना प्रगतिशील था देखिए विधवा विवाह का भी प्रचलन था, ठीक है। तो अच्छी बातें थी समाज में। बाल विवाह का निषेध था, विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, ठीक है। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। ये पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा ऐसी थी कि पति, अगर किसी महिला का पति नपुंसक है या किसी कारणवश उसका देहांत हो गया है तो पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा, इसमें देवर के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं, पुत्र की प्राप्ति की जा सकती थी, जिससे वंश में वृद्धि हो और आपने वंश की स्थापना हो और पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक है। तो जो नियोग की प्रथा थी जिसमें जो पति का छोटा भाई होता था उसके साथ संबंध स्थापित किए जा सकते थे, उसकी अनुमति थी, ठीक है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। तो जो लड़कियां जीवन भर अविवाहित रहने का निर्णय लेती थीं उन्हें अमाजू कहा जाता था, ठीक है।
सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए समाज बहुत आधुनिक था उस समय, देख कह सकते हैं आप। देखिए सभी अच्छी बातें समाज में समझ लेते हैं। सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, क्योंकि ये सब सती प्रथा 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इसे अपराध घोषित कर दिया गया था सती प्रथा को। पर्दा प्रथा का प्रचलन ये देखिए इसमें कहा जा रहा है नहीं था, सती प्रथा और पर्दा प्रथा। तो जब 1829 में ये प्रथाएं समाप्त की गई हैं, और जबकि ऋग्वैदिक काल कितना पुराना है, तब भी ये प्रथाएं बंद थी। सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां मानी जाती हैं वो तब भी बंद थी। तो ये समाज कितना आधुनिक था आप अंदाजा लगा सकते हैं इन बातों से, ठीक है। कोई भी बुराई नहीं है इस समाज में। देखिए ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। पिता संपूर्ण परिवार, भूमि, संपत्ति का अधिकारी होता था। तो मैंने बताया है ऊपर, संपत्ति और सत्ता के अधिकार पिता के पास होते थे, इसलिए पितृसत्तात्मक समाज था। आर्यों के वस्त्र सूत, ऊन तथा मृग चर्म के बने होते थे। तो ये वस्त्रों के बारे में बताया गया है, सूती होते थे, ऊन के भी होते थे, मृग चर्म आदि सभी के बने होते थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। एक थोड़ी बुराई थी, क्योंकि उस समय में देखेंगे आप यूनान और रोम में तो दासों की कंडीशन बहुत बुरी थी। वहाँ दासों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो भारतीय समाज में था उसमें दासों के साथ ऐसा मानवीय व्यवहार ज़्यादा नहीं होता था। दासों की स्थिति यूनान और रोम से अच्छी थी हमारे, ठीक है। तो यहाँ दासों का इतना शोषण नहीं होता था जितना रोम और यूनान में अधिक होता था, ठीक है। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। तो ये आर्यों का भोजन था, मांसाहार और शाकाहार दोनों प्रकार का भोजन करते थे, दोनों सम्मिलित था इसमें। ये देखिए ऋग्वैदिक धर्म पढ़ते हैं, ठीक है। आपको समाज अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक दो बार और पढ़ेंगे तो फैक्ट भी याद हो जाएंगे। और देखिए अच्छी बात है, सब सम्मिलित हैं इसमें समाज में। ये देखिए विधवा विवाह का प्रचलन है, सती प्रथा और ये पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं है, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार हैं। ये देखिए सभी अच्छी बातें हैं। ये ऋग्वैदिक धर्म पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक धर्म की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका व्यावसायिक एवं उपयोगितावादी स्वरूप था। तो व्यवसायिक उपयोगितावादी स्वरूप का अर्थ होता है, देखना इसका मतलब है कि जो भी धर्म किया जाता धार्मिक कार्य, उसका उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति या संपत्ति की प्राप्ति होती थी। तो इसलिए उपयोगितावादी व्यवसायिक था, ठीक है। आर्यों का धर्म बहुदेववादी था। बहुदेववादी मतलब यहाँ कई देवताओं की पूजा की जाती थी। प्राकृतिक भक्तियों वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि और सूर्य आदि की उपासना की जाती थी। मतलब यदि आपको कहीं फैक्ट दिया जाए किसी भी एग्जाम में कि आर्य प्रकृति पूजक थे, तो आपको यहाँ सही ऑप्शन लगा देना है, क्योंकि ये वायु, जल, वर्षा, बादल, अग्नि सभी प्रकृति से संबंधित जितने भी देवता थे उन सभी की पूजा करते थे, ठीक है। ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है। आर्यों के प्रमुख देवताओं में इंद्र, अग्नि, रुद्र, मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। तो ये इन देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। देवताओं की संख्या 33 करोड़ जो हमें बताई गई है, जो ऋग्वेद में सम्मिलित है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना गया है। ऋग्वेद में इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण देवता है इंद्र, क्योंकि ऋग्वेद में देखेंगे आप इंद्र का 250 सूक्तों में वर्णन किया गया है, जबकि और किसी देवता का इतना वर्णन नहीं है, इतना अधिक ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन, ठीक है। तो इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे। युद्ध और वर्षा दोनों के देवता थे। इंद्र को देखिए पुरंदर भी कहा गया है, क्योंकि युद्ध करते थे और किलों को तोड़ते थे। पुरंदर का मतलब है किलों को नष्ट करने वाले। और वर्षा का देवता इन्हें माना ही गया, आप जानते ही हैं, ठीक है। इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ स्थापित करने का था। 200 सूक्तों में अग्नि का उल्लेख मिलता है। तो इंद्र के बाद दूसरा स्थान अग्नि का था। अग्नि का कार्य था, देखिए नीचे देवता मनुष्य है तो ये यज्ञ करेगा, ऊपर देवता है। तो देखिए मनुष्य ने यज्ञ किया तो यज्ञ में ये होम करेगा या यज्ञ में किसी भी प्रकार का विधान करता है धार्मिक, तो यज्ञ का मूल उद्देश्य ये था कि ये देवता तक पहुँचे, मतलब मनुष्य की जो भी इच्छा हो देवता तक पहुँचे और वो पूर्ण हो। तो यही मनुष्य और देवता के बीच अग्नि का उद्देश्य था। अग्नि का मतलब यज्ञ किया जाता था, उसमें
होम वगैरह जो भी होता था धार्मिक विधान वो सब किया जाता था। ठीक है। ऋग्वैदिक काल अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आनंद करते थे। मैंने बताया ना, ये उपयोगितावादी थे, जिनका धर्म उपयोगितावादी में व्यवसायिक था। इसका अर्थ ही ये है कि अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, संपत्ति के लिए या गौ प्राप्ति के लिए, मतलब ये अपने निजी स्वार्थ के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करते थे और प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, मूर्ति पूजा का उल्लेख यहाँ नहीं मिलता है। आने वाले समय में मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलेगा और मूर्तियों की पूजा की जाएगी, बहुत अधिक मात्रा में की जाएगी। आप देखेंगे जब भी हम दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ तो मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है। देवताओं में तीसरा स्थान वरुण का था। देखिए, इंद्र हो गए, देखिए पहले स्थान पर इंद्र हो गए, फिर अग्नि हो गया और फिर ये वरुण। इसे जाल का देवता माना जाता है। शिव को त्र्यंबक कहा गया है। ये जाल के देवता थे वरुण। ठीक है। आंधी के वरुण कह सकते हैं आप, जाल के सही रहे, जाल का देवता थे। ठीक है। शिव को त्र्यंबक कहा गया है। ठीक है। ये देखिए फैक्ट है। ऋग्वैदिक लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ये देखिए, बहुदेववादी थे, ये देवताओं की पूजा करते थे। प्रकृति के संबंधित जो देवता थे उनकी पूजा तो करते ही थे, लेकिन एकेश्वरवाद में भी विश्वास करते थे। ऐसा नहीं था कि एकेश्वरवाद में विश्वास नहीं करते थे। एकेश्वरवाद का मतलब होगा एक ईश्वर की उपासना, तो ये इसमें भी विश्वास करते थे। ठीक है। ठीक है जी। ऋग्वैदिक देवता दिए गए हैं। ये देखिए, अंतरिक्ष के देवता हैं, इंद्र है, मरुत है, रुद्र है, वायु है। ये देखिए फैक्ट हैं जिन्हें आप याद 2-3 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे ये। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं काफ़ी। ये देखिए, अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से हैं? ये इंद्र, मरुत, रुद्र, वायु। आकाश के देवता ये पृथ्वी के देवता, ये देखिए अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। जो पूषण है, ये ऋग्वैदिक काल में अगर पूछा जाए तो ये पशुओं के देवता थे, लेकिन कालांतर में उत्तर वैदिक काल आएगा तो वहाँ शूद्रों के देवता पूषण बन जाएंगे। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्यानी कहा जाता था। तो जो जंगल की देवी, अरण्य वैसे भी जंगलों को कहा जाता है, तो ये अरण्यानी थी जो जंगल की देवी थी। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्य आदि देवियों का उल्लेख भी मिलता है। तो यहाँ देवता भी हैं और देवियाँ भी हैं, जैसे उषा है, अदिति है, सूर्य आदि देवियों का भी उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है, सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ठीक है। यहाँ तक हमने धर्म पढ़ लिया, आज समाज पढ़ लिया और कुछ फैक्ट थे वो भी पढ़ लिए। ठीक है। तो अब आप अर्थव्यवस्था है, इसे कल कंप्लीट कर लेंगे अगले लेक्चर में, और हिंदी व्याकरण की भी क्लास हमारी चलती रहेगी। उसमें देखिए अगले लेक्चर में हम रस कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और आप वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर दीजिए करिएगा, तो लाइक नहीं करते हैं आप लोग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है। और कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको कोई समस्या हो तो मैं वहाँ पे आपका निवारण कर दूंगा समस्या का। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है। हिंदी व्याकरण के संबंध में या इतिहास के संबंध में कोई भी समस्या हो तो बता सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।